बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हमारा स्वास्थ्य एवं रोग यही लेसन आगे चल रहा है, जिसमें कल हमने आपको ट्रांसफेरेंस के बारे में बताया था। ट्रांसफेरेंस ब्लड में पाई जाने वाली एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारे रोगाणुओं से रक्षा करती है, जो ये फर्स्ट लेयर के अंतर्गत पाई जाती है। अब सेकंड लेयर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सेकंड लेयर वो होती है जब फर्स्ट लेयर की पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है और बैक्टीरिया वायरस उसको भेद कर, स्किन वगैरह को भेद कर जब रोगाणु अंदर शरीर में प्रवेश कर ही जाते हैं, तब सेकंड लेयर की प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। जिसमें क्या होता है, सेकंड लेयर के प्रतिरक्षा तंत्र में श्वेत रुद्राणु और रासायनिक पदार्थ मिलकर शरीर से रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए ब्लड जो श्वेत रुद्राणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आप लोगों ने ब्लड के लेसन में हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा कि ब्लड 3 प्रकार के रुद्राणुओं से मिलकर बनता है, लाल रुद्राणु, श्वेत रुद्राणु तथा प्लेटलेट्स। तो उसी में श्वेत रुद्राणु जो होते हैं उसमें हमारी इम्यूनिटी पावर पाई जाती है और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स तथा मैक्रोफेज। इनका काम होता है कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस का रक्षण कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं या उनको इनएक्टिव कर देते हैं। तो ये तो वही सेकंड लेयर। अब थर्ड लेयर वो होती है जब कोई वायरस जो बहुत ज्यादा उसका आरएनए या डीएनए इतना मजबूत होता है कि उनको फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर ब्लड में अंदर जाने से रोक नहीं पाती है, तब हमारे शरीर की थर्ड लेयर को प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना पड़ता है। इसमें एक विशेष प्रकार के विषाणु, रोगाणु तथा उनसे उत्पन्न एंटीजन को पहचान कर नष्ट करने के लिए कोई विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या किसी प्रकार की एंटीजेंस होगी, जिनको पहचान करके उनको नष्ट करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये सिंपल तरीके से नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके नष्ट किया जाता है। इस लेयर पर विषाणु, जीवाणु तथा रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले विष पदार्थों के दुष्प्रभाव को नष्ट करके शरीर को तीव्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसे ये कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। इसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि ये स्पेशल तरह का पदार्थ इसमें उत्पन्न किया जाता है जिससे इनको नष्ट किया जाता है। शरीर के सभी लसिकांग जैसे थाइमस है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, लसिका ग्लैंड्स हैं या लसिका टिश्यू है, रुधिर है एवं लसिका के ल्यूकोसाइट्स तथा कनेक्टिव टिश्यू के लिम्फोसाइट्स, इन सब के लिम्फोसाइट्स और कनेक्टिव टिश्यू के लिम्फोसाइट्स एवं प्लाज्मा सेल्स मिलकर इन उपार्जित प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। थाइमस तथा लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षा तंत्र की सेल्स का उत्पादन होता है। जो भी प्रतिरक्षा बनती है, इम्यूनिटी बनती है, वो हमारे किसमें बनती है, बोन मैरो में। बोन मैरो से इनका उत्पादन होता है। इसमें ब्लड के बी तथा टी लिम्फोसाइट्स का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यही क्या करते हैं, हमारे जितने भी जो कठिन से कठिन बैक्टीरिया या वायरस जिनको साधारणतया नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसके द्वारा इनको नष्ट किया जाता है। तो इतना सबको समझ में आया। अब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य क्या होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य, ये तो उपार्जित प्रतिरक्षा कैसे तैयार किया जाता, कहाँ तैयार किया जाता, मेनली ये बोन मैरो में तैयार किया जाता है, लिया में तैयार किया जाता है, स्प्लीन में, इस तरह से कई जगह इसको तैयार किया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र 2 तरह के होते हैं और 2 लेयर में कार्य करते हैं। पहला तो तरल या ह्यूमरल, इसी को कहते हैं ह्यूमरल। ठीक, और दूसरा होता है इसका कोशिकीय। तो तरल क्या है, तरल या ह्यूमरल क्या है, शरीर में जो बैक्टीरिया या वायरस या विष पदार्थ को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तरल मतलब यानी कि ह्यूमरल पदार्थ जो भी हो लिक्विड मात्रा में होते हैं, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी विषाणु या विष पदार्थ इनको नष्ट करने के लिए ब्लड में लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं और ये लिम्फोसाइट्स अलग अलग रोगाणुओं के लिए अलग अलग प्रकार के लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। जैसे जिस टाइप का आरएनए या डीएनए वाला वायरस है तो उसके लिए उस प्रकार की लिम्फोसाइट्स तैयार की जाती है जो उस रोगाणु को नष्ट करता है। इसके लिए एक प्रोटीन
प्लाज्मा में पाई जाती है इसको कहते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं? ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, और ये प्रोटीन ब्लड, लसिका टिश्यू, लसिका में, ब्लड में तथा टिश्यू फ्लूइड में पहुंचकर रोगाणु या विष को नष्ट कर देती है। और ऐसे प्रोटीन को कहते हैं प्रतिविष या एंटीबॉडीज। जो ये प्रोटीन होती है ये क्या करती है? किसी भी प्रकार का जब बैक्टीरिया वायरस उसके प्रति ये क्या करती है? एंटीविष का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, इतना समझ में आया? तो एंटीबॉडीज क्या है? कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है कि एंटीबॉडीज किसको कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको कहते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, और ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग के इसके लिए ये तैयार करती है, लिम्फोसाइट्स के लिए तैयार करती है, या इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ह्यूमरल प्रतिरक्षा में जब जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन का बॉडी में प्रवेश करते ही लसिका अंग से उस रोगाणु के प्रति एक विशेष प्रकार का लिम्फोसाइट्स तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। लिम्फोसाइट्स की जो सेल्स होती है वो तेजी से डिवाइड होने लगती हैं और डॉटर सेल्स का निर्माण करने लगती हैं, जिनको डॉटर लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये डॉटर लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में बी लिम्फोसाइट्स में बदल जाती हैं। जितने सारे डॉटर सेल लिम्फोसाइट्स बनते हैं ये लिम्फोसाइट्स हैं, तो इससे ये बार बार डिवाइड होकर डॉटर लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो डॉटर लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड में जाके इसमें डॉटर लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। किसका? बी लिम्फोसाइट्स। अभी बी शब्द बोला था, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स का ये डॉटर सेल्स निर्माण करती हैं। ये अधिकांश प्लाज्मा सेल्स की बी लिम्फोसाइट्स में बदल जाती हैं और एंटीबॉडीज बनाकर ब्लड में मुक्त करती हैं। इसके बाद ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाकर ब्लड में मुक्त कर देती हैं और बाकी बची हुई लिम्फोसाइट्स मैमूर सेल्स के रूप में संचित हो जाती है। तो जो डॉटर्स होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो बच जाती हैं वो क्या होती हैं? एक जगह पर संचित हो जाती हैं और मेमोरी के रूप में ये संचित हो जाती है। प्लाज्मा से एंटीबॉडीज तब तक बनती रहती है जब तक कि एंटीजेंस नष्ट नहीं हो जाती है। जो भी रोगाणु या विष पदार्थ है जब तक वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते तब तक ये एंटीबॉडीज बनती रहती है और इनको नष्ट करती रहती है या इनएक्टिव कर देती हैं। कभी कभी ये दोनों मिलकर एंटीबॉडीज और एक अवक्षेप का निर्माण करती हैं, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन या प्रदाह। प्रदाह शब्द का भी कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये बच्चों ये तो हुआ आपका 3rd लेयर। अब इसके आगे का हम कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।